दे दो, हम इसकी तहकीकात करना चाहते हैं। इसकी जरूरत नहीं पाशा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह महमूद पाशा को सलामत रखे, जिन्होंने हादसे से पहले हम तक खबर पहुंचाई कि ट्रेन पर हमले का मंसूबा बनाया गया है। ये तो मेरा फर्ज था मेरे सुल्तान। इस हमले को रोकना भी मेरा फर्ज था, लेकिन अफसोस कि मैं रोक नहीं सका। फिक्र मत करें पाशा। मगर मेरे सुल्तान, धमाके की तस्दीक तो हो गई है। हमला खाली ट्रेन पर हुआ है पाशा। हमें इत्तला मिली कि ट्रेन पर हमला होने वाला है, लेकिन हमले का मकाम मालूम नहीं था, इसलिए कमालुद्दीन पाशा को तलब किया हमने। हमें नहीं मालूम कि बॉम्ब कहां है, उसे कैसे रोकेंगे हम? एक तार भेज दिया है, ट्रेन छतीरिजा स्टेशन पर इंतजार कर रही है, 60 किलोमीटर के फासले पर। 60 किलोमीटर का फासला है और कैप्टन जलाल उसका सुराग लगा रहे हैं, लेकिन उसे तलाश करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मनों ने उस बम को छुपाया हुआ होगा और वो दूर से धमाका करेंगे। हम कुर्बानी देंगे कमालुद्दीन। कैसी कुर्बानी? कुर्बानी देंगे खाली ट्रेन की। एक ट्रेन सिरकेजी के करीब रुकेगी जो कोयले से भरी हुई होगी, उसे खाली किया जाएगा। तुम छतलीजा स्टेशन जाओगे और मेरी अहलिया और उनके साथ दूसरे लोगों को बाहिफाजत यहां लाओगे। जैसा आपका हुक्म। हमने कुर्बानी दी एक खाली ट्रेन की, ताकि बहुत सी जानें बच सकें। मेरे सुल्तान, वो आपकी अहलिया से क्या चाहते हैं? उन्होंने ये खेल क्यों खेला? यह अहलिया की वजह से नहीं था पाशा, वजह उस ट्रेन में आने वाली रुमेली रेल की मशीनें थी। अगर इस ट्रेन को धमाके में नुकसान पहुंचता तो मशीनें तो तबाह होती ही, स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी गिर जाते हमारे। इस तरह शेयर्स पर लगाई गई हमारी रकम की कदर कम हो जाती, जिसका फायदा हमारे दुश्मन उठाते। हमारे खानदान और रेल की मशीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद पाशा ने अतिये की रकम से जो शेयर्स खरीदे थे, उनकी कदर मुस्तहकम है। वो अपने जाल में खुद ही फंस गए मेरे सुल्तान। शुक्र है अल्लाह का। हम पर हमला करने वालों को मालूम होना चाहिए, इंसाफ करने वाले अल्लाह ने जालिमों से इंतकाम लेने के लिए हमें मुंतखब किया है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। इस तरह के यूनानी गीत मुझे बहुत पसंद है। ये ग्रीक फोक डांस है, इसे हसा पीको कहते हैं और यहाँ इसका कुछ और नाम है। क्या वाकई? तुम असल जश्न वियना में देखोगी। वियना भी नहीं जा सकती मैं मलिके, उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती मैं। वैसे तुम्हें इस तरह सुल्तान के महल में उस लड़की को नहीं भेजना चाहिए था। तुम तो महल का दरवाजा भी पार नहीं कर सकते और मलिके महल के अंदर चली गई है। सुनो एंड्रे, आज सबके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है, और जितना भी बिल बने वो मेरे दोस्त के नाम बनाना, जो शेयर मार्केट में सब कुछ खोने वाले हैं। मुझे मस्जिद परेशान मत करो। तुमने अगर मेरी बात मान ली होती तो आज इतना अफसरदा ना होते। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे भाई, अगर सुल्तान रेलवे के शेयर्स खरीद ले तो कीमत जरूर ऊपर जाएगी। माफ कीजिएगा, आपने कहा रेलवे के शेयर्स की कीमत ऊपर जाएगी। शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैंने सुना है कि कोई धमाका हुआ है रेलवे ट्रैक पर। मैं सरकेजी से ही आ रहा हूँ आफंदी। धमाका गालिबन किसी कान में हुआ था। ट्रेन और उस पर आने वाला सामान बिल्कुल महफूज है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहीं तुम भी इन जैसे अक्लमंदों की तरह तो नहीं जिन्होंने
शिपिंग कंपनी पर पैसा लगाकर सब कुछ गंवा दिया। हम सुल्तान की ट्रेन को उड़ाने जा रहे थे, लेकिन सुल्तान ने पहले ही हमारे जहाज गर्क कर दिए। लगता है मैंने यहूदियों की सारी जमा पूंजी अब्दुल हमीद की झोली में डाल दी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमने जो शिपिंग कंपनी का मंसूबा बनाया था वो अब्दुल हमीद ने तबाह कर दिया। खूनी सुल्तान ने हमारा चैनो सुकून छीन लिया है। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने। हम तबाह हो गए। अगर इसी तरह चीजें तोड़ते रहे तो बिल अदा नहीं कर पाओगे। संभालो खुद को। ये सदमे में है। माजरत चाहती हूँ। जो भी नुकसान होगा वो मैं अदा करूंगी। क्या मसला है सबातीन? क्या हुआ है? बर्बाद हो गए हम बाबा, बर्बाद हो गए। बिदार खातून ने एक चाल चली। जब हम लड़की के पास गए तो वो वहीं मौजूद थी। सनिहा कहाँ है? नहीं मालूम। उन्होंने वालिदा को अपने साथ लिया और महल रवाना हो गई। वो अब्दुल हमीद मेरे हर इकदाम की तारीफ कर करके बर्बाद करता जा रहा है। बरतानवी कंपनी को रेलवे की बोली जीतने से रोक दिया और फिर उसके बाद वो हमारे बैंक के मंसूबे को भी बुरी तरह नाकाम कर दिया। धमाके के बारे में आपने बताया? और क्या करता, वो पीछे ही पड़ गया। बताना पड़ा। अगर अब्दुल हमीद को मैं कोई काबिल जिक्र मालूमात न देता तो ट्रेन के साथ मुझे भी धमाके से उड़ा देता। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या होगा?